नमस्कार, मैं आपका पत्रकार साथी मनमोहन नेताम और आप देख रहे हैं देवभोग डायरी। आज हम एक ऐसे दिव्यांग से आपको मुलाकात करवाने वाले हैं और उनकी जो तस्वीर है, दर्द भरा तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं। वह हैं ओम प्रकाश प्रधान घुमरगुड़ा के, और उनकी स्थिति कैसी है हम आपको सीधी तस्वीर दिखाएंगे। ओम प्रकाश प्रधान इस तरीके से दिव्यांग हैं और ये फिसल के वो चलते हैं, माफ कीजिएगा, फिसल के चलते हैं। हालांकि उन्हें ट्राईसाइकिल भी मिला है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बूढ़ी माँ और 2 बच्चों एवं अपनी पत्नी के लिए वो एक सहारा है, लेकिन अब वो खुद बेसहारा हो गए हैं और अब वो शासन प्रशासन से मदद की भीख मांग रहे हैं, क्योंकि घर के एकमात्र कमाने वाला सदस्य ओम प्रकाश की ऐसी स्थिति अब निर्मित हो गई है। इसके पहले उनकी क्या स्थिति थी यह भी हम जानने का प्रयास करेंगे। कब से वो इस तरीके से दिव्यांग की स्थिति में है, 2 पैर उनके लगभग दोनों पैर से चल नहीं सकते। और ये सुनील थोड़ा सा दिखाएंगे, ये उनके एक बच्चे हैं, थोड़ा सामने से दिखाएंगे। उनका एक बाबू है, क्या नाम है बेटा आपका? गोलू है। एक बच्ची है, ये गुड़िया है, थोड़ा सामने से दिखाएंगे। एक बच्ची है और उनकी पत्नी है, क्या नाम है आपका? मिथुला। और ये उनकी माँ है और ये खुद ओम प्रकाश है। हम सीधे ओम प्रकाश से बात करेंगे। ओम प्रकाश के पास हम पहुँचे हैं और ओम प्रकाश से सीधे हम बात करेंगे। कब से ये आपकी स्थिति है और अभी आपके घर की स्थिति के बारे थोड़ा सा डिटेल में बताइए। जी महोदय, मैं शुरू से 12-13 साल हो गया महोदय, मैं गिर पड़ा था महोदय। एक पैर से फिर दिव्यांग था महोदय। फिर मुझे मोटराइज मिला महोदय। मोटराइज मिलने के बाद 2024 15 सितंबर में मुझे मोटराइज जब चार्जिंग में डाला था महोदय, तो मुझे करंट में अलग मुझे फेंक दिया महोदय, फेंका गया। तो उसी की वजह से महोदय फिर एक मेरा जांघ का हड्डी टूट गया महोदय। टूटने के बाद मेरा अभी कोई चारा नहीं है मेरा परिवार पालने के लिए महोदय। मुझे सरकार की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से मुझे मदद चाहिए महोदय। अच्छा, घर में कौन कौन है आपके आश्रित कौन कौन है? अभी कैसे आप अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं? महोदय, मैं तो वैसे तो 35 केजी चावल में तो कुछ नहीं होता महोदय, लेकिन फिर भी जैसा तैसा करके भूख प्यास में भी मैं रह के भी मैं सह रहा हूँ महोदय। फिर भी मेरा शासन प्रशासन से, मेरे माननीय श्री वैष्णोदेव साय महोदय से मैं निवेदन करता हूँ कि मुझे कुछ मदद कीजिए, कि मुझे कुछ आर्थिक स्थिति मुझे ये कीजिए कि इसका इलाज करवाने के लिए आप कोई पहल या फिर कहीं हॉस्पिटल वगैरह गए हैं? कोई आपको लेके गए? जी महोदय, मैं देवभोग हॉस्पिटल गया था महोदय। तो फिर मुझे उसमें हड्डी का डॉक्टर मतलब कि नहीं थे, तो मैं गरियाबंद रिफ़र कर रहा हूँ बोले, तो मुझे रिफ़र कर रहे थे। तो महोदय मेरा कोई जाने वाले कोई आदमी नहीं है महोदय सक्षम। मेरा आपके आस पड़ोस या फिर आपके परिवार में और कौन कौन है? मेरे परिवार में कोई नहीं है महोदय, बस मेरी माँ एक टुक है, मेरी बीबी एक टुक है और दोनों बाल बच्चा है महोदय। तो मैं अभी घर का भरण पोषण या फिर बच्चों का लालन पालन कैसे कर रहे हैं महोदय? मैं बताइए कैसे भरण पोषण? महोदय, मेरी माँ थोड़ा बहुत ये कर लेती है, किसी के यहाँ झाड़ू वाड़ू लगवाती है, या मेरे बीबी किसी के यहाँ जाती है भूति पानी। अब क्या प्रशासन से क्या आप मदद की आस कर रहे हैं? महोदय, मुझे शासन प्रशासन से मुझे कुछ रोजगार चाहिए महोदय, या कुछ मुझे आर्थिक मदद मेरे को चाहिए महोदय। बिल्कुल, देवभोग डायरी भी आप सभी को अपील करता है कि आप भी ओम प्रकाश की मदद के लिए हाथ बढ़ाइए। ओम प्रकाश दिव्यांग तो है ही, और दोनों बच्चों के साथ साथ पत्नी एवं बूढ़ी माँ की जिम्मेवारी भी ओम प्रकाश के कंधे पर है, लेकिन मजबूरी और विवशतावश ओम प्रकाश अब इस हालात में ज़िंदगी जीने को मजबूर है। हम ओम प्रकाश के घर की पूरी तस्वीर भी थोड़ा सा हम आपको दिखाएंगे। ये ओम प्रकाश का घर है और ओम प्रकाश इसी तरीके से घसीट कर वो चलते हैं। और ये उनके थोड़ा सा हटिए, हम आपको ये अंदर की हम आपको तो ये उनके अंदर की घर के अंदर की तस्वीर है। और ये छोटे से घर में ओम प्रकाश के
पत्नी, माँ और दोनों बच्चों के साथ ओम प्रकाश रहता है। हम उनकी पत्नी से थोड़ा सा बात करने का प्रयास करते हैं। इधर सुनो। अच्छा, कब से आपका पति ऐसा है और कैसा परेशानी होता है? 12 साल का। 12 साल। और अभी कैसे आप लोग जीवन यापन कैसे कर रहे हो? अब भूति बनी करती है। हाँ, भूति बनी करके बनी भूति करके चलती है। आपके परिवार का मुखिया इस तरीके से बीमार है, कितना दिक्कत हो रहा है? हाँ, कितना दिक्कत? बहुत दिक्कत हो रहा है। अब भूति बनी करते चलती है। हाँ, सुनील थोड़ा सा उधर जाइए। उनकी माँ से हम बात करते हैं। ये उनकी पत्नी है और उधर से क्योंकि जगह थोड़ा सा शॉर्टेज है और हम उनकी माँ से बात करते हैं और पीछे हम उनकी माँ से बात करते हैं। के भरनो एंती अच्छे यार तुमके क्या परेशानी घरे कमावा लोग एंती अच्छे कितना परेशानी केते परेशानी हो तुमके के करबी गमी के करबी पिला मु फिर तो मु एबे मोर बलनी सकतनी किछु नहीं पिला उठे मिस्त्री काम करे गाड़ी चले एबे तो नहीं ना किछुटा मी क्या करबी हेतकी दिन हला केते साल हला 12-13 साल हला तो मुई केंदा जो बुढ़ी बुढ़ा लोग केते के लिए मुई ताके पोसबी बह আছে नाती আছে नातेन আছে पांच परिवार के मुई गोटे लोग केंता कर मुई पोसी पारबी सरकार की पहले केंता थिला ओम प्रकाश पहले बने थिला हाँ गाड़ी चले मिस्त्री काम करे घर में के जोड़े होए एबे तार बीमार हला दिन नु केते परेशानी होची तुम ये मुके को परेशान है ना होए बह के मुके क्या करूं मैं पोसी पारबी सरकार की पहले केंता थिला ओम प्रकाश पहले बने थिला हाँ गाड़ी चले मिस्त्री काम करे घर में के जोड़े होए एबे तार बीमार हला दिन नु केते परेशानी होची तुम ये मुके को परेशान है ना होए बह के मुके क्या करूं बाल बच्चा हानि दाबी नी दाबार पैसा पटर काज मारे सब टाइम गोल गोला केंता करी तमर पेट चालू छी के करी पेट चालू छे सरकार दो छे जे से चौल दाल सब के ने से मैंने पिला लोग के धरी जो छन चोल हो छे नी मां नी पुरबार ना होए से बिल्कुल ये उसकी बूढ़ी माँ की आँख डबडबा गई है और कहीं ना कहीं ये दर्द भरा कहानी हम आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि इस तरीके की जो तस्वीर है वो अमूमन जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं पीड़ा होती है और उसकी माँ है ये थोड़ी सी सुनील सामने से तस्वीर दिखाएंगे उनकी बूढ़ी माँ है और बूढ़ी माँ की आंख में आंसू डबडबा गया है और अब हम भी चाहते हैं कि जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं स्थानीय जो प्रशासन है वो ओम प्रकाश की मदद करे और देवभोग डायरी की टीम भी अपील करती है कि आप भी इस तरीके की जो मासूम बच्चे हैं इनके पढ़ाई के लिए हो या फिर ओम प्रकाश के लिए हो आप ज़रूर मदद कीजिए मदद का हाथ बढ़ाइए। और आज इस मुद्दे को लेकर हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बहरहाल देखते हैं कि स्थानीय प्रशासन या फिर स्थानीय जनप्रतिनिधि ओम प्रकाश की मदद के लिए कब तक हाथ बढ़ाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल किसी नए मुद्दे को लेकर फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।